गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। प्रश्नावली 10.1 का आज हम सम टर्म्स रिलेटेड टू अ सर्कल से संबंधित कुछ पद टर्म्स को लेके आए हैं, जो कि हम इस वीडियो में बेसिक कंसेप्ट को देंगे, जिसमें से वृत्त, सर्कल, परिधि, सरकम्फ्रेंस, रेडियस त्रिज्या और डायमीटर व्यास के बारे में बेसिक कंसेप्ट देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम चाहेंगे कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट बन पाए। तो देखिए क्या है, वृत्त के बारे में जानिए। वृत्त क्या होता है, पहली बात तो जानेंगे वृत्त सर्कल के बारे में। और यहाँ पर आकृति बना दिया गया है पहले से ही। तो क्या है वृत्त, क्या है, एक तल में स्थित है। वृत्त क्या है, एक तल में स्थित है, और ये तल में स्थित है और बिंदुओं का एक समूह है। वो क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि इसमें एक स्थिर बिंदु है, और स्थिर बिंदु से हर पॉइंट, ये भी जो देखते हैं आप बिंदु, वह समान दूरी को बनाए हुए रहता है। यानी हम यहाँ से यहाँ टच कराएंगे तो भी इसके बराबर ही होगा, इस यहाँ कराएंगे तो भी, है ना, यहाँ कराएंगे तो भी। यानी वृत्त क्या है, बिंदुओं का एक समूह है जो स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी को बनाए हुए रहता है। वो क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। बिल्कुल स्पष्ट है। इसी बात को हम यहाँ पर लिख दिए हैं। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल को एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो, वृत्त कहलाता है। और स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। और स्थिर बिंदु से ये जो पॉइंट को टच करते हैं, तो ये आपका रेडियस कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है, जो कि यहाँ भी लिख दिया गया। तथा स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। स्थिर दूरी मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम है, स्थिर दूरी हो गया, वो क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम रेडियस कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरा में दिया परिधि। अब देखिए परिधि क्या होता है। परिधि जो होता है, ये वृत्त की परिधि में वृत्त की परिमिति, अर्थात ये जो देखते हैं गोला, ये गोले पूरे गोले की लंबाई को ही वृत्त की परिधि कहा जाता है। बिल्कुल स्पष्ट है, जो कि लिख भी दिया गया है यहाँ पे। वृत्त के परिमिति अर्थात क्या हुआ, संपूर्ण गोलाकार लंबाई क्या हुआ, ये पूरा, ये गोला, इसको कर खोल दिया जाए तो बड़ा सा होगा, यही क्या कहलाता है, परिमिति कहलाता है, या परिधि। वृत्त के परिमिति अर्थात संपूर्ण गोलाकार लंबाई को वृत्त की परिधि कहा जाता है। और परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2πr। यहाँ लिख भी दिया गया, परिधि बराबर 2πr, जहाँ r क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अब हम त्रिज्या के बारे में जान लेते हैं। त्रिज्या के बारे में देखिए, ये केंद्र हुआ और ये क्या हो गया, बिंदुओं का समूह जो बना, ये परिधि हुआ। तो केंद्र और परिधि को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है। और त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है। यही परिभाषा हुआ। तो त्रिज्या में लिख दिए यहाँ पे थोड़ा कि वृत्त पर किसी बिंदु तथा वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है। मतलब क्या लिखे, देखिए यहाँ पर गौर से देखिए, वृत्त पर किसी बिंदु, बिंदुओं का समूह है, वृत्त पर किसी बिंदु तथा वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली, ये वृत्त के किसी बिंदु को क्या करेंगे, केंद्र से मिलाएंगे
तो इसके बीच जो दूरी होगा वही त्रिज्या होगा। वही बातों को यहाँ पर लिख दिया गया, वृत्त पर किसी बिंदु तथा वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है। और वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ भी त्रिज्या लाएंगे तो उतना ही बड़ा, ये भी त्रिज्या लाएंगे यहाँ ही। तो त्रिज्या का क्या मुख्य रूप से कह लें कि केंद्र और परिधि को मिलाने वाली सीधी रेखा को त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या एक वृत्त में बहुत सारे त्रिज्या हो सकते हैं, अनगिनत त्रिज्या हो सकते हैं, ठीक है। और त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है, बिल्कुल स्पष्ट है। अब वृत्त के त्रिज्या को हम दो रूप में उपयोग करते हैं, प्रयुक्त करते हैं। एक रेखाखंड के रूप में करते हैं, एक लंबाई के रूप में भी करते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए व्यास के बारे में जानेंगे। व्यास के बारे में जानेंगे, व्यास क्या होता है। ये व्यास है आपका, देखिए गौर से देखिए, ये व्यास और इसका ये दो सिरा है, परिधि को टच कर रहा है। क्या है, दो सिरा परिधि को टच कर रहा है। ये भी टच किया परिधि को और यहाँ भी परिधि को टच किया और सेंटर से गुजरता हुआ चला गया, तो सीधी रेखा, तो वो क्या कहलाता, व्यास कहलाता। वही बातों को लिख दिया गया, किसी वृत्त में केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा जिसके सिरे परिधि हो, और ये भी देखिए इधर से भी सिरा मिला इसका अंतिम छोर, तो परिधि, इधर से भी मिला परिधि, तो दोनों छोर परिधि मिला और सीधी रेखा में जाए केंद्र से होकर के, तो वैसे रेखा को क्या कहते हैं, हम व्यास कहते हैं। व्यास को d से सूचित किया जाता है ना, एक वृत्त में। और व्यास जो होता है, ये भी बात दे दिया गया, व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। ये r मिलके तो 2r हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। एक ही वृत्त में अनेक व्यास हो सकते हैं, ये भी जानिए, क्योंकि कहीं से ले लीजिए, बीच बीच करेंगे तो क्या होगा, आपका व्यास ही होगा। तो वही बातों को यहाँ पर लिख भी दिया गया है, किसी वृत्त का व्यास त्रिज्या का दूना होता है। व्यास d बराबर 2r, 2 गुने त्रिज्या लिख दिया गया है। किसी वृत्त के सभी व्यास आपस में बराबर होती हैं, सभी व्यास, अनगिनत व्यास हो, इनफाइनाइट, किसी वृत्त के सभी व्यास आपस में बराबर होते हैं। व्यास को दो अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे त्रिज्या को प्रयुक्त किया जाता है, वैसे व्यासों को भी दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है, एक रेखाखंड के रूप में और एक लंबाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम इस वीडियो में 4 बेसिक टर्म्स के बारे में बताए, सम टर्म्स रिलेटेड टू अ सर्कल, इसमें 4 टर्म्स को बताए। अगले वीडियो में हम आगे बताएंगे। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।